नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी आज इंदौर के सेंट्रल जेल पहुंचे और वहां चल रहे व्यक्ति विशेष कार्य का जायजा लिया। इंदौर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने जेल को लेकर कुछ अहम बातें सांसद शंकर लालवानी के सामने रखी, जिसको लेकर सांसद ने सहमति प्रदान की है। पूरे मध्य प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या 8 के करीब है और इन सेंट्रल जेलों में अपनी खुद की गौशाला मौजूद है, जिसका उपयोग जेल में सजा काट रहे बंदी के लिए होता है, जिसमें दूध जैसी महत्वपूर्ण वस्तु शामिल है। लेकिन प्रदेश की इंदौर केंद्रीय जेल प्रदेश की सबसे पुरानी जेल होने के बावजूद यहाँ गौशाला मौजूद नहीं है, जिसके चलते कैदियों के लिए दूध और अन्य सामग्री जेल के बाहर से बुलाई जाती है। इंदौर जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी के समक्ष गौशाला को लेकर बात रखी। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि ये बात मेरे संज्ञान में नहीं आई थी कि इंदौर सेंट्रल जेल में गौशाला नहीं है। मैं शीघ्र ही अपने सांसद निधि या सामाजिक सहयोग से गौशाला का निर्माण करवा लूंगा और गौधन से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, जिनमें दूध, गोबर और गोमूत्र का उपयोग कैदियों द्वारा किया जा सकेगा। साथ ही गोबर से कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसका फायदा बंधुओं को होगा। हाँ, अभी क्या है कि बहुत सारी मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो गोबर से बनाए जाते हैं, चाहे वो दिए हों, चाहे बुकेस हों, चाहे सीनरीज हों, या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गोबर के वस्तुएं बनाने का कार्यक्रम देशों में चल रहा है। और इसी कार्यक्रम के तहत मुझे लोक संस्कृति मंच से प्रोफेसर एकता मेहता जी से संपर्क मेरे द्वारा किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि हम बंदियों को गोबर से बनने वाली वस्तुओं की सामग्री जो बनती है उसका प्रशिक्षण देना चाहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं सांसद महोदय से ये बात का आग्रह करूं कि हम गोबर का जो संकलन है वो उतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जेल में गौशाला स्थापित हो जाए। जहाँ जेल में गौशाला स्थापित होगी तो वहीं बंदियों को अच्छे दूध उपलब्ध हो सकेगा, बीमार बंदियों को हम दूध उपलब्ध कर सकेंगे। साथ ही दूसरी ओर जो जेल के अंदर से हमारे वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो बचा हुआ खाना हो, रोटी हो, सब्जियों के डंठल हो या खाद्य सामग्री को चुनाई और बुनाई करने में निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ हो, वो गौशाला के काम आ सकेगा। वहीं हमारे बंदियों को एक प्रशिक्षण के तौर पर गौशाला का प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा। इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए मैंने माननीय सांसद महोदय से आज गौशाला जेल में स्थापित करने का आग्रह सांसद निधि से या जन सहयोग से जैसा भी उपलब्ध हो सके स्थापित करने का आग्रह किया है। अभी तक जेल में कितने बंदी जो हैं अभी तक पॉजिटिव आए हुए, आपने बताया कि क्षमता से ज़्यादा कैदी जेल के अंदर है, तो इसको देखते हुए क्या आगे आपने प्रशासन को इससे अवगत कराया, क्या? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया है कि जो संक्रमण महामारी को देखते हुए जेल में भी हमारे बंदी संक्रमण होने से नहीं बच सके हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसा कि बताया गया कि जेलों में शामिल करके सत्य की गौशाला है, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं, ये मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आया या बताया नहीं गया, पर उन्होंने ध्यान में लाया है। क्योंकि सांसद निधि अभी कोविड में पूरी सांसद निधि चली गई है, अगर आ जाएगी तो उसमें बना देंगे और अगर उसमें समय लगता है तो हम सामाजिक संस्थाओं से बात करके यहाँ एक गौशाला होना चाहिए। और गौशाला सिर्फ गौशाला नहीं रहती है, गाय का पालन लालन, दूध निकलता है वो कैदी पी सकते हैं, गोबर से बहुत सारी वस्तुएं बन सकती है, गौमूत्र से बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। तो ये होना भी चाहिए और मुझे लगता है उसमें जेल का भी फायदा है और कैदियों का भी। तो आने वाले समय में हम चर्चा करते हैं, गौशाला बनाएंगे। दूसरा आयुष्मान कार्ड की बात कही, इनका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए और उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात करके कैंप लगाएंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।